जी, उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट एग्जांपल है पाइनस प्लांट की, पाइन प्लांट की। अगर हम पाइनस की बात करें लाइफ साइकिल की जिम्नोस्पर्म्स को देखने के लिए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो पाइन है एक इम्पॉर्टेंट कोनिफर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो है ये हिली एरियाज़ में मौजूद होता है। और अगर हम इसकी को देखें कि ये किस पर्पज़ के लिए, तो मोस्टली वुड वगैरह के पर्पज़ के लिए ये पौधा लगाया जाता है और इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हमने पाइन को कॉनिफ़र कहा क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें कोन्स बनेंगी। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपके पास मोस्टली ऐसे पौधे होंगे जिनके अंदर कोन फॉर्मेशन होगी। कोन्स असल में क्या होती हैं? कोन्स पौधे के हिस्सों के डिफरेंट ब्रांचेज़ के ऊपर लगने वाले ख़ास ऐसे हिस्से होते हैं जिनके अंदर आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं कि पोलन्स का बन जाना या फिर ओव्यूल्स वगैरह का बन जाना। तो इस तरह से अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करें कि आपके पास मेन बॉडी जो है वो पौधे की किस तरह से होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेन प्लांट बॉडी जो है दिस इज़ अ स्पोरोफाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट जो हिस्सा होता है वो स्पोरोफाइट का होता है और जो कम प्लांट का हिस्सा होता है वो उसका गैमेटोफाइट होता है। अब स्पोरोफाइट जो है ये क्या करता है? स्पोरोफाइट जो है ये यूज़ होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था जिम्नोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन में कि स्पोरोफाइट जो है ये फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स करता है और जो गेमेटोफाइट है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स करता है। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है? स्पोर फॉर्मेशन होती है इन स्पोरेंजिया। आपको पता है कि स्पोर्स हमेशा एक ख़ास कवरिंग के अंदर बनते हैं, ख़ास ऑर्गन के अंदर बनते हैं, जिनको हम नाम देते हैं किसका? स्पोरेंजिया का। आपके पास जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो है हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ अ हेटेरोस्पोरस प्लांट। ठीक है, आपके पास जो जिम्नोस्पर्म है ये क्या है? दिस इज़ अ हेटेरोस्पोरस। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है? और जो आपके पास स्पोरस है मीन्स स्पोर्स, यानी कि ये ऐसा पौधे होते हैं जिनके अंदर 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं। कौन-कौन से 2 तरह के स्पोर्स? आपके पास हमेशा जो रिप्रोडक्शन में ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं या फिर रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं उनको आप कहते हो कि एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और सेकंड जो है वो आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर हमने बात की है हेटेरोस्पोरस, इट मीन्स कि ये डिफरेंट स्पोर्स बनाएँगे। तो कैसे स्पोर्स बनाएँगे? इनको भी हम कह देते हैं कि इनके अंदर भी मेल और इनके अंदर भी फीमेल स्पोर्स जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, आपकी इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव का नेम दे दिया कि जो हमारे पास पॉजिटिव है हम देख लेते हैं कि ये मेल के लिए इस्तेमाल होगा और जो नेगेटिव है ये फीमेल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब यानी कि आपके पास एक जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो 2 तरह के होंगे। कौन-कौन सी 2 तरह के होंगे? कुछ को हम कहते हैं दे आर मेगास्पोर्स। ठीक है, और सेकंड आपके पास जो स्पोर्स यूज़ होंगे वो होंगे माइक्रोस्पोर्स। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? कैसे ये स्पोर्स बनेंगे? जो आपके पास मेगा स्पोर्स हैं, मेगा मीन्स लार्ज, ठीक है? लार्ज स्पोर्स होंगे और माइक्रो मीन्स स्मॉल होंगे, ऐसे ही है? फिर जो मेगा स्पोर्स होंगे ये फीमेल स्पोर्स होंगे, जबकि आपके पास माइक्रो जो होंगे दे आर मेल स्पोर्स। ठीक है, अब जो मेगा स्पोर होगा वो जर्मिनेट करने के बाद क्या बना देगा? वो जर्मिनेशन करने के बाद आपको देगा मेगा गैमीटोफाइट। मेगा गैमीटोफाइट, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो वो गैमीट बनाता है, गैमीटोफाइट बनाता है, और जब गैमीटोफाइट जो है वो आगे यूज़ होता है तो वो दोबारा से क्या बना देता है? वो स्पोरोफाइट को जो है वो प्रोड्यूस करता है। इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेशन करने के बाद मेगा गैमीटोफाइट, और माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेशन करने के बाद माइक्रो गैमीटोफाइट आपके पास पौधे के अंदर बना देगा। आपके पास एक सिंपल पाइन का प्लांट है जिसका मेन हिस्सा स्पोरोफाइट का है, उसमें बहुत ही कम तादाद जो है वो आपके पास गैमीटोफाइट की है। स्पोरोफाइट जो है वो यूज़ होता है स्पोर में, स्पोर फॉर्मेशन में। स्पोर्स 2 तरह के बनते हैं, एक को आप हेटेरोस्पोर, एक को आप मेल स्पोर्स कहते हो और दूसरे को आप फीमेल स्पोर्स कहते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि मेगास्पोर कैसे बनता है और माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। मेगास्पोर जो होता है फॉर्म
इन मेगास्पोरेंजिया, ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेगा, ठीक है। और जो माइक्रो स्पोर है ये फॉर्म होगा इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। एक पौधे के ऊपर आपके पास दो तरह की स्पोरेंजिया मौजूद होंगी, एक को आप कहोगे मेगास्पोरेंजिया, दूसरे को आप कहोगे माइक्रोस्पोरेंजिया। जो मेगास्पोरेंजिया वो अपने अंदर डिवीजन करने के बाद मेगा स्पोर बना देगी और मेगा स्पोर जर्मिनेट करके मेगा गेमिटोफाइट बना देगा। दूसरा आपके पास जो हिस्सा होगा वो होगा माइक्रोस्पोरेंजिया का, और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनाएगी और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके माइक्रो गेमिटोफाइट जो है वो बना देगा, ठीक है। अब ये जो स्पोरेंजिया हैं ये कहाँ पे बनते हैं, ये रिस्पेक्टिव कोन्स के ऊपर बनते हैं। ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक प्लांट जो है उसको ड्रा कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक कोनिफर का जो है वो प्लांट मौजूद है। इस तरह से आपके पास जो कोनिफर स्केल लाइक जिसके लीव्स होते हैं वो मौजूद होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके पास डिफरेंट ब्रांचेज़ होंगी, ऑब्वियसली एक पौधा है तो उसके ऊपर आपके पास जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेज़ मौजूद होती हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि आपके पास जो है वो किस तरह से कोन फॉर्मेशन किस तरह से होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कोन्स की कि कोन्स कैसी होती हैं। पहले हम बात करेंगे अपने पास लार्जर कोन्स की, और लार्जर कोन्स को हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो इस तरह से बड़ी फॉर्म में बनती हैं और आपस में छोटे-छोटे स्केल लाइक लीव्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। सेकंड जो आपके पास कोन होगी उसको हम कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, वो थोड़ी सॉफ्ट इन नेचर होती है। उसको हमने ड्रॉ कर लिया एक स्मॉल तरह के स्ट्रक्चर से, इस तरह से ये आपके पास आ गई। अब यहाँ पे हमने एक कॉनिफर प्लांट के ऊपर, यानी कि ये आपके पास एक पाइन है और पाइन के ऊपर आपके पास दो कोन्स हैं। फर्स्ट आपके पास जो कोन है दिस इज़ अ फीमेल कोन, ठीक है, एंड दिस इज़ अ मेल कोन। अब फीमेल और मेल कोन में डिफरेंस क्या है, कोन बनी कैसे? कोन जो है ये इस तरह से आपस में ये जो मैंने पार्टीशन बना दी है, इस तरह के छोटे-छोटे लीव्स जिनको हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल्स, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर मेगास्पोरोफिल्स, इनके आपस में जुड़ने से बनती है। आप इस कोन को बाहर निकाल के सेपरेटली ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है ये एक मेगा कोन है, ठीक है। ये कोन बनेगी कैसे, इसमें छोटे-छोटे से पत्ते आपस में अरेंज होंगे, अरेंज होने के बाद वो इस कोन को जो है वो वुडी टेक्सचर दे देंगे, सख्त बना देंगे इसको, और इसके अंदर जो है वो फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये आपके पास फीमेल कोन है जिसमें हर एक लीफ के अंदर आपके पास 2 ओव्यूल्स मौजूद हैं उसकी बेस के ऊपर। आप हर लीफ को देख लें तो आपके पास हर लीफ के बेस के अंदर 2 ओव्यूल्स आपको जो हैं वो पड़े हुए मिलेंगे, नज़र आएँगे। ये आपके पास दिस इज़ अ फीमेल कोन। ऐसा पत्ता, मेगा मीन्स लार्ज, ठीक है, स्पोरो मीन्स स्पोर्स एंड फिल्स मीन्स लीव्स। ऐसा लीफ जिसका साइज लार्ज है, जिसका लैमिना डिवाइडेड है, ऐसे पत्ते को आप कहते हो मेगाफिल। और अगर वो स्पोर भी बना रहा हो तो फिर आप उसको कहोगे मेगा स्पोरोफिल। तो मल्टीपल मेगा स्पोरोफिल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तकरीबन मैंने जो इधर ड्रा किए हैं ये 21 है। तो 21 जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं वो आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने एक कोन बना दी जिसको हमने कहा कि दिस इज़ अ फीमेल कोन। इसी तरह से आप दूसरी तरफ आ जाओ, ये जो आपके पास कोन बनी है ये बनी है माइक्रोस्पोरोफिल के आपस में कंबाइन होने से। इसको भी आप देखोगे तो माइक्रो लीव्स होते हैं, जो माइक्रोफिल लीव होता है वो आपस में बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ हुए, अपने साथ एक दूसरे के साथ जुड़े और उन्होंने जुड़ने के बाद मेल कोन बना दी। तो जो आपके पास पाइन प्लांट है, पाइन प्लांट के अंदर आपके पास कोन्स कैसे बनती हैं, लीव्स के आपस में जुड़ने से। अगर फीमेल कोन की बात करेंगे तो मेगास्पोरोफिल्स आपस में कंबाइन होकर फीमेल कोन बनाएंगे, और अगर आप मेल कोन की बात करेंगे तो माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स आपस में कंबाइन होने के बाद जो है वो मेल कोन बना देंगे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर कोन्स की। पहले हम बात कर लेते हैं मेल कोन आपके पास है, एंड देन हम बात कर लेंगे इसके अंदर आपके पास जो फीमेल कोन मौजूद है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें मेल कोन की कि मेल कोन कैसी होती है, तो ये आपके पास होती है स्मॉल इन साइज़। इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है, ठीक है? क्लस्टर की फॉर्म में ये अरेंज होती हैं। यहाँ पे मैंने एक बनाई है, एक नहीं होती, ये कॉन्स मल्टीपल होती हैं। इनकी ब्रांचेज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इनकी तादाद एक-एक नहीं बल्कि इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। फिर आप कहते हैं कि ये सॉफ्ट इन टेक्सचर होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बहुत ज़्यादा वुडी नहीं होती, और बनती कैसे हैं? मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स के आपस में कंबाइन होने से जो आपके पास कोन है वो बनती है। अब इसी कोन के अंदर आपके पास जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, वो क्या करते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर आपके पास मौजूद होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पोरेंजिया जो है वो मौजूद होगा, और स्पोरेंजिया डिवीजन करने के बाद क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा, और ऐसा स्पोर जो कि जर्मिनेट कर जाए उसको हम फिर कहेंगे दिस इज़ अ पोलन। तो आपके पास जो मेल कोन है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पोलन बनाती है, और कैसे बनाती है कि इसके आप एक लीफ को देख लो निकाल के, इसके अंदर आपके पास एक लीफ था, इस लीफ के ऊपर आपके पास स्पोरेंजिया मौजूद है। इसके ऊपर आपके पास स्पोरेंजिया मौजूद है। स्पोरेंजिया डिवाइड होने के बाद आपके पास स्पोर्स बना देगी। ये स्पोर्स इसी कोन के अंदर जर्मिनेट करेंगे और पोलन बना देंगे, जिसको आप पोलन भी कह सकते हैं, और इसको आप मेल गैमीटोफाइट भी कहेंगे। ये मेल गैमीटोफाइट भी है और ये हमारा पोलन भी है। दूसरी तरफ आ जाते हैं फीमेल कोन। अब फीमेल कोन जो है, इसको आप कहते हैं कि ये फीमेल कोन्स जो हैं ये लार्ज होती हैं अपने साइज़ में। बात करते हैं अपने पास जो है वो फीमेल कोन की। अब फीमेल कोन की बात करें तो ये लार्ज होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वुडी इन टेक्सचर होती है, ठीक है? ये कॉन्स्पिकुअस होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पाइरली अरेन्ज्ड मेगास्पोरोफिल से ये मिलकर बनती है। एट द बेस ऑफ ईच लीफ ओव्यूल जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं। यानी कि इधर मैंने आपको बताया था कि हर एक लीफ की बेस यानी उसके बॉटम में आपको 2 ओव्यूल्स जो हैं वो पड़े हुए नज़र आएँगे। ओव्यूल असल में क्या होता है? ओव्यूल आपके पास होता है मेगास्पोरेंजिया, ठीक है? जैसे आपके पास यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया था, वैसे ही अब फीमेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम बनाएगा वो कौन बनाएगा? ओव्यूल। और ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो है ये डिवाइड होता है मियोसिस से, और डिवाइड होने के बाद ये क्या बना देता है? ये मेगास्पोर बना देता है, ठीक है? मेगास्पोर जो है ये डिप्लॉइड होगा, तो ये अपने पास डिवीजन से हैप्लॉइड जो है वो स्पोर्स बना देगा। यानी कि स्पोर मदर सेल जो स्पोरेंजिया में मौजूद होगा वो स्पोर्स बनाना शुरू कर देगा। अब वो जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस से बनेंगे, तो इट मीन्स कि वो कितने होंगे? दे आर इन 4 इन नंबर्स। इनमें से जो सर्वाइव करेगा वो ओनली 1 जो है वो इनमें से सर्वाइव करेगा, जबकि बाकी 3 जो हैं वो डेड हो जाएँगे। ये जो सर्वाइव करेगा ये माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करने के बाद ये फीमेल गैमीटोफाइट बना देगा, या फिर ये बना देगा आपके पास एम्ब्रियो सैक। ठीक है? यानी कि एक ओव्यूल था आपके पास, और ओव्यूल में आपके पास मौजूद थी मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया ने मियोसिस की और हैप्लॉइड स्पोर्स बना दिए। उनमें से आपके पास जो सर्वाइव करने वाले होंगे वो ओनली 1 स्पोर सर्वाइव करेगा, बाकी 3 जो हैं वो आपके पास डेड हो जाएँगे। जो सर्वाइव करेगा वो बाद में माइटोसिस करने के बाद एक सैक बनाएगा, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ एम्ब्रियो। अब आपके पास जो एक एम्ब्रियो सैक होगी उसमें एम्ब्रियो सैक जो है वो कंटेन करती है किसको? आर्चिगोनिया को, ठीक है? अब ये जो आर्चिगोनिया है, असल में क्या होता है कि आर्चिगोनिया का मतलब होता है वेंटर बनाएगी, ये उसका नेक बनाएगी, ठीक है? और इसी तरह से उसके अंदर जो पोलन का ट्रांसफ़र होगा उसके अंदर, और सेफ डिस्पर्सल के अंदर जो है वो हेल्प करेगी कि सेफ उनकी फर्टिलाइज़ेशन हो सके। अब हो पोलिनेशन कैसे होगी? पोलिनेशन की बात करें, हमारे पास अब दोनों तरह के स्पोर्स बन चुके हैं, पोलन्स भी बन गए हैं, और आपके पास जो है वो मेगास्पोर्स यानी कि आपके पास आर्चिगोनिया भी बन चुका है, स्पोर फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की, जो कि होगा पोलिनेशन का।
पोलिनेशन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि मेल जो हमारे पास कोन से पोलन्स निकल के फीमेल कोन्स तक ट्रांसफ़र हो। पोलिनेशन के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले पोलन की, ठीक है? अब पोलन का डिस्पर्सल कैसे होगा? अगर आप एक सिंगल पोलन को देखो, तो उसकी दोनों लेटरल साइड्स के ऊपर 2 विंग्स अटैच होते हैं। ये विंग्स किस लिए बनाए जाते हैं? विंग्स का काम ये है कि एयर के अंदर इसको फ्लोट करवा सकें, यानी कि एयर के अंदर इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो मेंटेन कर सकें। ये एयर के अंदर विंग्स की हेल्प से उड़ते रहते हैं, जब तक कि ये ओव्यूल्स को जाके फर्टिलाइज़ नहीं कर देते। और दूसरी बात ये है के जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पोलिनेशन पोलन्स के साथ विंग्स बनाने का मकसद ये है, और विंग्स की अडॉप्टेशन का मकसद ये है कि इनको वाटर बेस रिप्रोडक्शन सिस्टम से निकाला जाए, ताकि अगर ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी कि खुश्की के एरियाज़ में भी पौधा ग्रो करना चाहे, तो उसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत ना हो, बल्कि वो पोलन्स को हवा के ज़रिए से जो है वो फर्टिलाइज़ेशन में हेल्प कर सकें और हवा के ज़रिए से फीमेल ऑर्गन तक पहुँचा सकें। अब पोलन जो हैं ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करते हैं विंग्स की हेल्प से, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया में भी जा सकते हैं, और उसके बाद जब ये जाते हैं तो फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, लैंड करते हैं ये ओव्यूल के ऊपर। अब ड्यूरिंग पोलिनेशन ओव्यूल आपके पास जो मौजूद था उसके अंदर उसके ऊपर जो है ये जो पोलन है आपका ये लैंड करेगा। उसके बाद फ्यू पोलन्स ऐसे होंगे, अगर हम बात करें अपने पास ओव्यूल की, तो ये हमारे पास आ गया ओव्यूल, ठीक है? और ये हमारे पास आ गया आर्चिगोनिया। अब यहाँ पे आपके पास पोलन पहुँचा। अब पोलन जर्मिनेशन करने के लिए एक ट्यूब बनाएगा जर्मिनेशन के दौरान, जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। दिस इज़ अ ट्यूब जिसको आप कहते हैं पोलन ट्यूब, एंड दिस इज़ अ ओव्यूल। इस ट्यूब के थ्रू पोलन डायरेक्टली सेफली ट्रांसफ़र होगा टुवर्ड्स द ओव्यूल, और वहाँ पे जाके ये फर्टिलाइज़ करेगा। फर्टिलाइज़ेशन के बाद आपके पास बनेगा ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट जो है वो चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो है वो चेंज हो जाएगा सीड में, ठीक है? अब यहाँ पे ओवरी मौजूद नहीं थी, जिस वजह से आपके पास फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हुई। आपके पास एक सिंपल सी रिप्रोडक्शन हुई और सीड फॉर्मेशन हो चुकी है। क्योंकि ओवरी नहीं थी, इस वजह से सीड जो है वो नेकेड होगा। सीड जो है वो कवर नहीं होगा फ्रूट के अंदर। आपके पास एक से ज़्यादा ज़ाइगोट बन सकते हैं, लेकिन सर्वाइव ओनली वन ज़ाइगोट करेगा। एम्ब्रियो एक ही ज़ाइगोट बनाएगा, चाहे फर्टिलाइज़ेशन ज़्यादा की हो गई थी। उसके बाद आपके पास जो पाइन का प्लांट है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसके लाइफ साइकिल को जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे ड्रॉ करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो हैं वो एक प्लांट के ऊपर 2 तरह की जो हैं वो कोन्स बनी, ठीक है? अगेन हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास 2 तरह की जो कोन्स थी, एक ब्रांच के ऊपर हमने ड्रॉ की थी मेल कोन, और सेकंड ब्रांच के ऊपर आपके पास थी फीमेल कोन। अब यहाँ से हम कहेंगे कि इस वाली ब्रांच के ऊपर आपके पास मौजूद है ओव्यूलेट कोन, ठीक है? यानी कि जो ओव्यूल्स बनाती है, और यहाँ पे आपके पास जो कोन मौजूद थी वो है पोलन बीरिंग कोन। अब इनको आप पोलन बीरिंग कोन भी कह सकते हैं, आप इसको मेल कोन और आप इसको फीमेल कोन का भी नेम दे सकते हैं। जो आपके पास फीमेल कोन होगी, फीमेल कोन जो है उसके अंदर आपको पता है कि क्या चीज़ मौजूद होती है, इसके अंदर मौजूद होगा मेगास्पोरेंजिया, ठीक है? मेगास्पोरेंजिया जो है ये मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने से ये 4 जो हैं वो स्पोर्स हैप्लॉइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? उनमें से जो स्पोर सर्वाइव करेगा वो ओनली 1 स्पोर सर्वाइव करेगा, और बाकी जो हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे। अब ये वाला जिसने सर्वाइव किया, ये बाद में जर्मिनेशन करने के बाद क्या बना देगा, ये आपके पास बना देगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास मौजूद होगा एग, ठीक है? उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम आएँ अपने मेल कोन की, तो मेल कोन जो है इसके ऊपर आपके पास क्या बनेगा मौजूद होगा, इसमें आपके पास मौजूद होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये आपके पास माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन बनाती है, और कितने पोलन, ये भी आपके पास मियोसिस करने के बाद टेट्रॉड पोलन बनाती है, यानी कि 4 का ग्रुप बना देगी, ठीक है? अब ये जो पोलन्स हैं ये किसके साथ कंबाइन होंगे, एग के साथ, और इसी पॉइंट पे आपके पास क्या प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके पास जो है, अब पोलिनेशन हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरह से आपके पास आ गया
दिस इज़ अ एम्ब्रियो सैक, आप इसको ओव्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है? और ये आपके पास आगे पोलिनेशन और यहाँ से आगे फर्टिलाइज़ेशन। अब आपके पास बनेगा ज़ाइगोट, ठीक है? ज़ाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो को और एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट कर देगा सीड को और सीड जो है वो दोबारा से ग्रो करके एक मैच्योर पाइन प्लांट जो है वो बना देगा। तो इस तरह से आपके पास जो स्पोरोफाइट जनरेशन थी उसने बनाया गेमिटोफाइट को और जो गेमिटोफाइट थी उसने दोबारा से बना दिया स्पोरोफाइट को। अब गेमिटोफाइट इसके अंदर क्या थी, ये जो आपके पास एम्ब्रियो सैक एग बना है और जो आपके पास पोलन्स बने हैं एक्चुअली ये इसकी गेमिटोफाइट जनरेशन है। ये भी इसका गेमिटोफाइट है और ये वाला भी इसका गेमिटोफाइट है। यहाँ से आपके पास ये आपके पास स्पोरोफाइट है और यहाँ से जो आपके पास स्पोरेंजिया ने बनाया था दिस इज़ आल्सो अ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट ने गेमिटोफाइट और गेमिटोफाइट ने दोबारा से स्पोरोफाइट प्लांट बना दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।